हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह 1986 को भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इसलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 20 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय किसान दिवस। 12 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजेंड ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजेंड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजेंड्स ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में 21 दिसंबर 2020 को यह पुरस्कार स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी, -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। 2021 के लिए सितंबर 2020 में जारी किए गए अपने पूर्वानुमान -12.6% को संशोधित कर -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली स्थित आर्थिक लिंक टैंक ने 21 दिसंबर 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी मध्य वर्ष की समीक्षा जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एमएनसी कंपनियों के लिए इन्फिनिटी इंडिया ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए इन्फिनिटी इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वन स्टॉप पोर्टल बैंकिंग समाधान के साथ साथ मूल्य एडेड सेवाओं जैसे व्यावसायिक इकाई, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, लाइसेंस और पंजीकरण, मानव संसाधन सेवाओं, अनुपालन और कराधान की सुविधा भी प्रदान करेगा। आईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैग लाइन है, हम हैं ना ख्याल अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपए सेलेक्ट नामक संपर्क सहित डेबिट कार्ड का एक यूनिक वर्जन लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड से ग्राहक गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा और रेस्तरां में कार्ड के साथ सदस्यता और आकर्षक ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं दिलीप अस्पे और इसका मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी इसकी 2008 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
का मुख्यालय है मुंबई में और इसके सीईओ हैं पल्लव महापात्र और स्थापना हुई थी इसकी 21 दिसंबर 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया है। ये दिग्गज कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। उनका जन्म राजस्थान की जोधपुर में हुआ था और उन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। दिवंगत कांग्रेस नेता ने 2 बार 1985 से 1988 तक और फिर 1989 से फिर 11 महीने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। उन्होंने 1993 और 1996 के बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद भी संभाला। उन्होंने छत्तीसगढ़ से एक बार राज्यसभा सदस्य और एक बार लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 मिलियन के यूज़र वेब वाला टैक्स फाइलिंग्स पोर्टल क्लियर टैक्स ने किस नाम से एक निवेश ऐप बाजार में उतारा है? आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक नाम से एक निवेश ऐप बाजार में उतारा है। ऐप को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साथ लॉन्च किया गया है, लेकिन बाद में इसने स्टॉक, नेशनल पेंशन सिस्टम पीपीएफ और संभावित रूप से क्रिप्टो करेंसी भी शामिल होगी। कंपनी 15 लाख रुपए से ऊपर की आय वाले उपयोगकर्ताओं के लिए प्रति वर्ष 10,000 से 15,000 रुपये का समान शुल्क लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत भर में 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू ने भारत भर में 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। ये 8 राज्यों के नाम हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा शामिल हैं। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अतिरिक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के एटीपी के शीर्ष पुरस्कारों के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, फ्रांसिस तियाफो, ये सभी एटीपी के शीर्ष पुरस्कारों के विजेता हैं 2020 के। जोकोविच रिकॉर्ड 8वें ऑस्ट्रेलियंस ओपन सहित 4 खिताब जीतने के बाद रिकॉर्ड 6ठी बार के लिए ईयर एंड नंबर 1 बने रहे। फेडरर रिकॉर्ड 18वें वर्ष एकल प्रशंसकों के पसंदीदा थे। नडाल को स्टीफन्स एडवर्क्स स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अपनी 5G इनोवेशन लैब हैदराबाद में किस कंपनी ने स्थापित की है? आंसर है ऑप्शन बी, ओप्पो ने भारत में अपनी 5G इनोवेशन लैब हैदराबाद में स्थापित की है। कंपनी की योजना कैमरा, पावर और बैटरी और प्रदर्शन के लिए समर्पित 3 और कार्यात्मक लैब स्थापित करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर काव्या दशोरा ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र IIT दिल्ली द्वारा पौधा आधारित नकली अंडे की खोज ने UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सेलरेटर लैब इंडिया द्वारा इनोवेट 4 SDG प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्राप्त की है? आंसर है ऑप्शन ए, $5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की है। नकली अंडे का विकास आहार विशिष्ट विकट और शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E5 सीरीज शिकानसेन शब्द किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, जापानी हाई स्पीड ट्रेन का प्रकार है। यह पूर्वी जापान रेलवे कंपनी द्वारा संचालित जापानी हाई स्पीड ट्रेन का प्रकार है। इसने 5 मार्च 2011 से और 26 मार्च 2016 से होक्काइडो,
होकाइडो शिकानसेन सेवाओं पर तोहोकू शिकानसेन सेवाओं पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे से स्नातक किया और 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में कार्यरत हुए। वह IIT दिल्ली से रडार एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट है और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंदरों के लिए दक्षिण भारत का पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। दक्षिण भारत में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। केंद्र तेलंगाना के सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक है। देश में अन्य बचाव और पुनर्वास केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। मानव बस्तियों में जाने वाले बंदरों को चरणबद्ध तरीके से पकड़ा जाएगा, उन्हें उस केंद्र में लाया जाएगा जहां उन्हें जन्म नियंत्रण के लिए संचालित किया जाएगा और पुनर्वास अवधि के बाद फिर से जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। फल और फूल वाले पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ जो छाया प्रदान करते हैं और औषधीय पौधों को बंदरों के लिए उगाया जाएगा। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 में। राज्यपाल हैं यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव। राजकीय पक्षी है तेलंगाना का इंडियन रोलर। पशु है जिंका, हिरन। वृक्ष है जम्मी चट्टू और पुष्प है टंगेडू। लोक नृत्य है तेलंगाना का यक्षगान और नदियां हैं प्रमुख तेलंगाना की गोदावरी, कृष्णा, मूसी तेलंगाना की प्रमुख नदियां हैं। और तेलंगाना का वन्य जीव अभयारण्य है किन्नरसानी वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताजा चट्टान के नमूने के लगभग 2 किलोग्राम ले पृथ्वी पर लौट आया है? आंसर है ऑप्शन ए चांग 5। चीन का चांग 5 चंद्र मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताजा चट्टान के नमूने के 2 किलोग्राम के साथ पृथ्वी पर वापस आया। नमूने को एक सील कंटेनर में रखा गया था जो कि एसेंट वाहन द्वारा रिटर्न मॉड्यूल्स में वापस ले जाया गया था। चांग 5 सीजियांग्स बैगर में उतरा है जो उत्तर चीन का आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र है। मिशन का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। इसने पहली बार 24 नवंबर को हैनान में वेनचांग अंतरिक्षयान लॉन्च साइट से उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है पुरुष वर्ग में? आंसर है ऑप्शन सी चौथा स्थान है पुरुष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 में और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र बत्रा। हाल ही में मोनाको में साल 2020 का गोल्डन फुट पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? आंसर है ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोनाको में साल 2020 का गोल्डन फुट पुरस्कार के विजेता रहे हैं। ये पुर्तगाल के दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं।
उन्हें यह पुरस्कार पिछले व इस सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ये गोल्ड फुट पुरस्कार केवल उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र कम से कम 28 साल हो और वह वर्तमान में भी फुटबॉल खेल रहे हों, और यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को उसके करियर में सिर्फ एक बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2020 के द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विवेक तिवारी को 2020 के द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ द एशिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह एमडी और सीईओ हैं सत्य माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, जाफना स्टार्लिंग्स ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 सीजन का खिताब जीता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।